हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखी अकाउंटिंग साइकिल। तो ये अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से, और रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पर कर आए, जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर आए। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि लेजर अकाउंट्स हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, और लेजर में हम लोग कर आए क्लासिफाइंग, जो कि एक ब्रॉडर टर्म है, और उसमें असल में हम लोग क्या कर आए, हमने करी पोस्टिंग, उसके बाद हमने करी कास्टिंग, और लास्ट में हमने उन अकाउंट्स को बैलेंस करना सीखा। साथ ही में हमने उसकी एक समरी बना दी सारे लेजर अकाउंट्स की, जिसको हमने बोला ट्रायल बैलेंस। तो अब हम लोगों ने करने हैं रिमेनिंग टॉपिक्स जो बीच के रह गए हैं, ताकि उसके बाद हम लोग सीख सकें कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनबैलेंस शीट, वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अब सीधा चलते हैं रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में, जहाँ पे हमने सीखा था कि ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते होते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक ट्रांजैक्शन में, उनका नेचर क्या है, वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है, और वो इंक्रीज करे हैं कि डिक्रीज करे हैं। और ये देखकर हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास करी थी और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। अब एक बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, और अब सारी ट्रांजैक्शंस एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो हमारा जर्नल होता है ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑफ सिमिलर नेचर, जैसे कि हम लोग जो परचेज होती है और जो सेल होती है, बार बार परचेज और सेल हमें करनी पड़ती है, क्योंकि एक बिजनेस का काम ही क्या है, परचेज करे। अगर ट्रेडिंग है मतलब तो वो परचेज करेगा, और उसके बाद सेल सारे बिजनेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेल्स मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो अब जब हम परचेज बार बार करते रहते हैं तो हम क्या एंट्री डालते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू वट एवर, बार बार परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग सेल करते हैं तो बार बार हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसे ही और तरीके की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बार बार होती हैं, फ्रीक्वेंटली होती है एक बिजनेस में, जैसे कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, कैश वाली ट्रांजैक्शन, चाहे कैश पेमेंट्स हो चाहे कैश रिसिप्ट्स हो, कैश आप रिसीव कर रहे हो, कैश आप किसी को पे कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा बार होता है। तो बार बार कैश अकाउंट को डेबिट करना इन केस ऑफ रिसिप्ट्स, और बार बार कैश अकाउंट को क्रेडिट करना इन केस ऑफ पेमेंट्स, तो इससे क्या होता है, वो जर्नल हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। साथ ही में हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार कैश को डेबिट कर रहे हैं, बार बार कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, बार बार परचेज को डेबिट कर रहे हैं, बार बार सेल को क्रेडिट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ताकि हमारा जर्नल वॉल्यूमिनस ना हो, बल्कि ना हो जाए, और साथ ही में जो सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस है जिसमें बार बार कैश अकाउंट ही इन्वॉल्व हो रहा है, या बार बार परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, या सेल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये एक ही जगह पर हमें सारी मिल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे, जो कि है सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ टॉपिक का नाम सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहले ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या हैं, ये वो बुक्स हैं जिसमें हम लोग जो हमारा टोटल जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी हमने जर्नल एंट्रीज पास करी होती हैं, वो हम एक ही बुक में मतलब जर्नल में ना पास करके हम उसको तोड़ने वाले हैं इन डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब एक उसी जर्नल में से जो उठाई गई हैं, उसी जर्नल का जो पार्ट है, इसमें भी हम लोग रिकॉर्ड ही करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस को, बस करने क्या वाले हैं, इन सब्सिडरी बुक्स में सिमिलर टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होगी उनको एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कि उस जर्नल को तोड़ा जाएगा इन वेरियस सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री where transactions of similar nature are recorded। तो हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है,
यहाँ लिखा है दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहली चीज़ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जर्नल के ही डिफरेंट पार्ट्स बनाने वाले हैं। तो जर्नल में हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते होते थे, उनको हम बोलते थे बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, जर्नल में ही वो रिकॉर्ड होती है। तो ये भी उस जर्नल का ही पार्ट मान लो आप, जर्नल के ही साथ में है ये कि यहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही करने वाले हैं। तो वाउचर देख के हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जब हमने रिकॉर्डिंग करनी थी तो एक जर्नल में ना रिकॉर्ड करके हमने क्या किया, उसको वेरियस बुक्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने बोला सब्सिडरी बुक्स, और उसमें सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, क्योंकि ये जर्नल ही है वे ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर। जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, और सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। ये मैं बोल्ड करके लिखूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स में कर क्या रहे हो आप, रिकॉर्डिंग ही कर रहे हो। ये जर्नल ही आप लोग करने वाले हो, चाहे इसको लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग ही होती है। तो सब्सिडरी बुक्स में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, तो चलो पहले से ही वो वाउचर्स देख के हो जाती होती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हमारा रोल स्टार्ट ही कहाँ से होता है, जर्नल से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग वाले स्टेप से स्टार्ट होता है। तो ये सब्सिडरी बुक्स में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ही करनी है। साथ ही में इन सब्सिडरी बुक्स के कुछ और नाम भी होते हैं, वो भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ये जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी जर्नल्स, क्योंकि हम इसमें जर्नल ही बनाने वाले हैं। बनाने का तरीका मैं बोल रही हूँ अलग होगा, लेकिन हम इसमें रिकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। तो हम इसको सब्सिडरी जर्नल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको डे बुक्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको स्पेशल पर्पस जर्नल्स, ये भी हम इसको बोल सकते होते हैं। तो इसके और भी नाम है, सब्सिडरी बुक्स बोल लो, चाहे सब्सिडरी जर्नल बोलो, चाहे डे बुक्स बोलो, चाहे स्पेशल पर्पस जर्नल्स, या फिर अकेला स्पेशल जर्नल। वो सभी क्या हैं, वो सभी सब्सिडरी बुक्स को ही डिनोट कर रहे हैं। उस जर्नल को जो हमने तोड़ दिया इनटू वेरियस बुक्स, उसको हमने बोला सब्सिडरी बुक्स। तो अब इतना समझने के बाद कि स्पेशल पर्पस बुक्स या फिर सब्सिडरी बुक्स ये होती क्या है, इनको हम डे बुक्स भी बोलते होते हैं। हम लोग लिखते हैं कि नीड क्या होती है इन सब्सिडरी बुक्स की, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। बस एक जगह हम लोग नोट डाउन भी कर लेंगे इसको। तो फर्स्ट नीड लिखेंगे हम लोग, जर्नल डज नॉट बिकम बल्कि। तो सबसे पहली नीड ये है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है और वो फ्रीक्वेंट नेचर की होती है। तो फ्रीक्वेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस में बार बार एक ही अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, बार बार एक ही अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो जर्नल है वो वॉल्यूमिनस हो रहा है, वो बल्कि हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस जर्नल को तोड़ देते हैं इनटू वेरियस बुक्स, जिसको हम बोलते होते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो पहली नीड ये है, सो दैट जर्नल डज नॉट बिकम बल्कि, हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स बना लेते होते हैं, जिसमें सिमिलर टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम रिकॉर्ड करते होते हैं। दूसरी नीड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ईज इन रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द सेम अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं, जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, डे बुक्स होती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि एक तरीके की ट्रांजैक्शन है, जैसे कि बार बार परचेज कर ला रहे हैं, परचेजेस कर ला रहे हैं, मतलब कि गुड्स की परचेजेस जो है वो कर ला रहे हैं, तो बार बार होती है ये ट्रांजैक्शंस। तो ये जो स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं, इसमें बड़ी आसानी से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते होते हैं, और पोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है
कि अगर सिमिलर अकाउंट, सेम अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, बार बार वो वाली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इन स्पेशल पर्पस बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते होते हैं और इससे रिकॉर्ड करना और पोस्टिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे ही जो सेल्स होती हैं वो भी बार बार, उसकी भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रहती हैं, सेल्स वाली, कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उन सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम लोग बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड और पोस्ट कर सकते होते हैं इन स्पेशल पर्पस बुक्स में। आगे चल के सीखेंगे कैसे, लेकिन अभी के लिए बस समझ लो कि ये वाली जो बुक्स होती हैं इसमें रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करना आसान होता है। तीसरी और आखिरी लिखेंगे हम लोग इन स्पेशल पर्पस बुक्स की, जो कि है सेविंग्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो अब बार बार जब हम सिमिलर टाइप की जो ट्रांजैक्शंस है, बार बार कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, बार बार कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, या फिर बार बार परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं या सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साथ में एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होता है, जो कि अगर हम ये स्पेशल पर्पस बुक्स यूज़ करते हैं, ये सब्सिडरी बुक्स यूज़ करते हैं, तो ये जो टाइम और एनर्जी हमारी वेस्ट होती है ये सेव हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का तरीका है वो ज़्यादा आसान रहता है। तो अब हम लोग लिख चुके कि नीड क्या है इन सब्सिडरी बुक्स की। अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है हमारे पास, तो वो भी दिमाग लगाएंगे कि कितनी टाइप की होगी असल में ये सब्सिडरी बुक्स। अब देखो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो बार बार होती हैं एक बिजनेस में और होंगी। सबसे पहली चीज़, कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो तो होती हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कोई बिजनेस ना करे। कैश पेमेंट्स होते हैं मतलब कि हम कैश पे कर रहे हैं, कैश रिसिप्ट्स होती हैं मतलब कि हम कैश को रिसीव कर रहे हैं। तो कैश से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो पहली चीज़, जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी उन सबको हम बिल्कुल अलग करने वाले हैं, चाहे हम पे करें कैश, चाहे हम रिसीव करें कैश। जो भी ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड हो गई वो एक बुक में रिकॉर्ड हो जाया करेंगी। अब दूसरी चीज़, जो बैंक होता है, बैंक की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बैंक भी वही कैश का सब्स्टिट्यूट है, कैश इन हैंड पड़ा हो या कैश एट बैंक पड़ा हो, है तो क्या वो कैश ही है। तो वो जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी भी उस कैश वाली ट्रांजैक्शंस में ही इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। आगे चल के सीखेंगे कैसे। बस एक जो सबसे पहला हमारे पास ब्रॉड डिवीजन आया इन स्पेशल पर्पस बुक्स का, वो है कैश से रिलेटेड। दूसरी चीज़, हम लोग परचेजेस करते होते हैं। अब परचेजेस वर्ड मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। परचेजेस वर्ड हम यूज़ ही कब कर सकते हैं, सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं अगर हम खरीद कर ला रहे हैं किस चीज़ को, गुड्स को खरीद कर ला रहे हैं। किसी भी और चीज़ को अगर हम खरीद कर लाएं, हम परचेजेस वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखी हुई है कि परचेजेस वर्ड जो होता है सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ हो सकता है। जिन आइटम्स में हम लोग डील करते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वर्ड यूज़ कर सकते होते हैं। तो दूसरा जो ब्रॉड हेड रहा वो रहा परचेजेस का, कि परचेजेस की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तीसरा हेड रहेगा हमारा सेल्स का, क्योंकि सेल्स जो होती है फिर से गुड्स की सेल, तो गुड्स की जो सेल होती है जिसे हम एक्चुअल में सेल्स बोलते होते हैं, वो रहा हमारा तीसरा हेड। फिर क्या होता है, अब जो हमने गुड्स परचेज किए होते हैं वो हम वापस भी कर सकते हैं, तो वो परचेजेस रिटर्न चौथा हेड रहा हमारे पास। और पांचवा हेड हमारे पास रहेगा सेल्स रिटर्न का, कि जो हमने गुड्स बेचे थे वो हमारे पास ही वापस आ गए। तो ये 5 हेड्स रहेंगे जिसके अंडर हम लोगों ने अभी सीखना है ये सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक। पहला कैश, दूसरा परचेजेस, तीसरा सेल्स, चौथा परचेज रिटर्न और पांचवा सेल्स रिटर्न। 2 बुक्स और होती हैं जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल होता क्या है, हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को वो वाली बुक्स नहीं सीखनी है। तो अभी के लिए जो हमने ब्रॉड कैटेगरी सीखनी है इन सब्सिडरी बुक्स की, सबसे पहले हम लोग उनका नाम नोट करेंगे। और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने ये वाला लेक्चर ध्यान से सुन लिया, आगे का सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा आराम से समझ में आ जाएगा। और जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, सिर्फ ये वाला लेक्चर ध्यान से सुनना है। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं वेरियस डिविजन्स ऑफ दीज सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले टॉपिक का नाम जो कि है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कि क्या क्या टाइप्स रहते हैं इन सब्सिडरी बुक्स के जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहला हेड मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश बुक।
ये सारी बुक्स हैं जिनमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो पहला हेड हमारे पास है यहाँ पर कैश बुक। दूसरा हेड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जो कि है परचेजेस बुक। परचेजेस बुक बोल लो या परचेजेस जर्नल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप, पर दूसरा हेड क्या है, परचेजेस वाला है। तीसरा हेड लिखेंगे हम लोग जो कि रहेगा सेल्स बुक। चौथी जो बुक है हमारे पास वो है परचेज रिटर्न बुक। एक एक करके अभी हम अच्छे से समझेंगे कि ये बुक्स हैं किस लिए और क्या क्या चीज़ हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्या क्या नहीं रिकॉर्ड कर सकते, पर पहले हम लोग सबका नाम लिख लेंगे। और लास्ट जो हमारे पास रहेगी वो है सेल्स रिटर्न बुक। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पहली बुक से जो हमारे पास है। जर्नल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने डिवाइड कर दिया उसको इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स। क्या क्या है वो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैश बुक से। तो अब ये कैश बुक किस लिए, सबसे पहले वो लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे इस कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। मतलब कैश अगर इन्वॉल्व हो गया, अब कैश में बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा, आगे चल के बताऊंगी कैसे, जब हम कैश बुक आगे चल के डिटेल में समझेंगे तब। लेकिन अभी के लिए हमने ये समझना है कि कैश में ही ये बैंक भी इन्वॉल्व है। तो कहीं पे भी कैश से रिलेटेड रिसिप्ट्स आ रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है कैश से रिलेटेड, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होना है, वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होना है। तो जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन देखी जहाँ पर कैश आपको दिख गया तो उसका मतलब ही क्या है, उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना है आपने, अगर हम ये स्पेशल पर्पस बुक्स बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ये जो स्पेशल पर्पस बुक्स हैं, सब्सिडरी बुक्स है, ये बनाना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो बनाते ही बनाते हैं ये स्पेशल पर्पस बुक्स को, क्योंकि एक जर्नल में बार बार रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना वो अक्लमंदी नहीं होती। इसलिए ये डिफरेंट बुक्स बड़े वाले बिजनेसेस तो बनाते ही बनाते हैं और कुछ छोटे बिजनेसेस भी ये सब्सिडरी बुक्स को बनाया करते हैं। तो अब अभी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगेगी कि कैश से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट और पेमेंट है वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है, पर आगे चल के देखेंगे कि कैसे इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है। तो अब ध्यान रखना है कि कैश से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसको पहले ही याद कर लो कि उसको कैश बुक में ही डालना है। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कुछ भी हो रहा है कैश के साथ, कैश बुक में ही उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश रिसीव करें चाहे कैश हम पे करें। अब हम आते हैं परचेजेस बुक पे। तो इसका भी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जब ये परचेजेस बुक हम बना रहे होते हैं, ये यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सिर्फ क्रेडिट परचेज, वो भी किसकी, सिर्फ गुड्स की, वो ही यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। और किसी चीज़ को परचेज कर ला रहे हो या फिर कैश में परचेज कर ला रहे हो, वो इस परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स कैन बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। अब ध्यान से देखना है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सबसे पहली चीज़ क्रेडिट परचेज। क्यों सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि कैश परचेज जो होगी वो तो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे आप गुड्स ही परचेज कर ला रहे हो, अगर कैश में परचेज कर दिया तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होना है, क्योंकि एनी सॉर्ट ऑफ कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट जहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व हो गया वो तो कैश बुक में ही आना है। तो गलती से भी उसको कोई परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे गलती करते होते हैं कैश बुक और परचेज बुक या कोई भी बुक बनाने में, क्योंकि वो सारा मिक्स एंड मैच कर देते होते हैं चीज़ों को और नहीं सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होता। तो सबसे पहली चीज़, कैश से रिलेटेड कुछ भी है वो आना ही कहाँ है, वो कैश बुक में आना। तो अगर आप परचेज बुक बना रहे हो और कैश परचेज कर ला रहे हो गुड्स की, वो इस बुक में रिकॉर्ड
नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका भी रीजन है, क्योंकि वो कैश परचेज है गुड्स की, कैश से रिलेटेड, कैश पे कर रहे हो आप वो गुड्स परचेज करने के लिए, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होनी थी। तो पहली चीज जो परचेज बुक में ध्यान रखनी है वो क्या है कि क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या, क्रेडिट परचेज होनी तो चाहिए, पर किसकी होनी चाहिए, सिर्फ गुड्स की परचेज को ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो परचेजेस बुक में। कोई फिक्स्ड एसेट खरीद कर ला रहे हो, कोई मशीनरी खरीद कर ला रहे हो, कोई फर्नीचर खरीद कर ला रहे हो, परचेजेस बुक में वो रिकॉर्ड नहीं होगा अगर वो आप उसमें डील नहीं कर रहे। सिर्फ गुड्स की परचेज, वो भी क्रेडिट परचेज, वो ही रिकॉर्ड हो सकती है परचेजेस बुक में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ ध्यान रख लोगे कि क्या क्या चीज़ हर एक बुक में रिकॉर्ड हो सकती है, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि असल में हम इस बुक में रिकॉर्ड कर ही क्या सकते हैं। तो परचेज बुक हमारी किस लिए हो गई, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, वो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास है परचेज बुक। अब हम लोग लिखेंगे सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो फिर से यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड होगी, और किसकी क्रेडिट सेल, सिर्फ गुड्स की। फिर से रीज़न वही है, अगर कैश में सेल करके आ रहे हो गुड्स की तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश आपके पास आ रहा है, कैश रिसिप्ट है वो, तो वो तो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। वो आप स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अब सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी। फिर से किस चीज़ की, सिर्फ गुड्स की। जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, अगर उसकी उधार सेल कर रहे हो आप, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड हो सकती है सेल्स बुक में। तो इसमें भी यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई कैश सेल हो रही है वो नहीं रिकॉर्ड हो सकती यहाँ पे, वो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, गुड्स के अलावा किसी चीज़ की सेल कर रहे हो, कोई फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो अपना, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स की उधार सेल ही रिकॉर्ड हो सकती है। तो अब नेक्स्ट सब्सिडरी बुक देखेंगे हम लोग, जो कि है परचेज रिटर्न बुक। टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस involving return of goods to supplier from whom purchase was made on credit, was made on credit। तो अब परचेज रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो वाली ट्रांजैक्शंस जहां पर हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उस सप्लायर को जिससे पहले हमने उधार पर सामान खरीदा था। हमें अच्छे से पता है परचेज रिटर्न क्या होता है, जिस पर्सन से हमने पहले परचेजेस करी हुई है उधार पर, अब हमने उसको वो गुड्स वापस कर दिए। हमें पता है परचेज रिटर्न का जो नाम होता है वो रिटर्न आउटवर्ड्स भी होता है, क्योंकि हमने वो खरीदे हुए गुड्स को वापस किया है। तो दोज गुड्स विच वो अर्लियर परचेज्ड आर नाउ बीइंग रिटर्न, उसको हम बोलते होते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। तो ये परचेजेस रिटर्न बुक का एक और नाम है जो कि है रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। वो भी हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं कि इसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स बुक भी बोल लेते होते हैं। तो परचेज रिटर्न का एक और नाम है जो कि है रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, जो करती क्या है, इट इज़ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर फ्रॉम होम परचेज वॉज मेड ऑन क्रेडिट, जिससे उधार पर पहले हमने गुड्स खरीदे थे, अब हमने उसको वापस कर दिए। सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें अच्छे से पता है परचेज रिटर्न वर्ड भी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ये गुड्स के लिए हम लोग ये परचेज रिटर्न वर्ड यूज़ कर सकते होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न बुक में हमने सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जहाँ पर हमने जिससे पहले उधार पर गुड्स खरीदे थे, अब वो गुड्स हमने उसको वापस कर दिए। और अब लास्ट तरीके की बुक जो हमने सीखनी है वो सेल्स रिटर्न बुक है। उसका भी मतलब हमें अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या है। इसमें क्या होगा, हमने जो उधार सेल करी थी पहले, अब वो कस्टमर हमें वापस कर रहा है उन गुड्स को, जो हमने गुड्स बेचे थे वो हमें वापस आ रहे हैं। तो वो वाली जो ट्रांजैक्शंस होगी वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस सेल्स रिटर्न बुक में। तो इसका भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस involving return
ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स टू whom goods were sold on credit। तो यहाँ लिखना है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स टू whom goods were sold on क्रेडिट। हमने किसी को पहले उधार पर सामान दिया था तो वो हमारा कस्टमर था, वो लायबल था हमको पैसा देने को, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ गुड्स हमें वापस कर दिए। तो सेल्स रिटर्न जब भी होगी हमारे पास तो हमने यहाँ पर इस सेल्स रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड करना है। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। तो इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स बुक भी बोलते हैं कि जो गुड्स पहले हमने आउट किए थे अब वो वापस आ रहे हैं हमें, तो रिटर्न इनवर्ड्स बुक ये है दूसरा नाम इस सेल्स रिटर्न बुक का। तो ये 5 तरीके की बुक्स हैं जो हम लोगों ने सीखना है सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक में। और अब एक एक करके डिटेल में हम लोग ये सारे तरह की बुक्स और इनकी जो फर्दर बाइफिकेशन जैसे रहती है कैश बुक की, वो भी हम लोग ध्यान से सीखेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने सबसे पहले चीज़ देखनी क्या है जब भी हमने ये सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक करना है। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, हमारा जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स जिसको हम लोग स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, डे बुक्स, ये सब हम लोग बोलते होते हैं। तो पहली बुक हमारे पास रहती है कैश बुक। तो जब भी हमने देख लिया एक ट्रांजैक्शन में कैश तो इन्वॉल्व हो ही गया, कैश रिसिप्ट हो, कैश पेमेंट हो, कैश इन्वॉल्व हो गया, दूसरा अकाउंट कोई भी इन्वॉल्व हो चाहे वो गुड से क्यों ना रिलेटेड हो, हमने उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना है। कोई भी परचेज बुक या सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व हो गया। सबसे पहली चीज़ मतलब कि जो ट्रांजैक्शन देख के सोचनी है वो ये है, क्या उसमें कैश इन्वॉल्व है? अगर तो कैश इन्वॉल्व है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होनी है। तो अगर आप ये वाली बुक्स बना रहे हो आपने इसमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरी चीज़, जब कैश वाली ट्रांजैक्शंस तो कर ही दी साइड पे कि इसमें तो कैश इन्वॉल्व था, ये तो होनी कैश बुक में हमारी रिकॉर्ड है। अब हमने देखना है क्या वो गुड से रिलेटेड है। अगर तो वो गुड से रिलेटेड है तो क्या उनकी परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है। परचेज है गुड्स की तो परचेज बुक में कर दो, सेल्स है उसकी तो सेल्स बुक में कर दो, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक। ध्यान में बस क्या चीज़ रखनी है कि अगर आपको बोला हुआ है सिर्फ परचेज बुक बनाने को तो क्रेडिट परचेज ही होनी चाहिए गुड्स की, और अगर सेल्स बुक बना रहे हो तो क्रेडिट सेल्स ही होनी चाहिए गुड्स की। तो यहाँ उधार वाली चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कैश वाली चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज़ सिर्फ गुड से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी और चीज़ का परचेज सेल कर रहे हो इस परचेजेस बुक, इस सेल्स बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो अब ये जो ट्रांजैक्शंस थी तो फ्रीक्वेंटली होने वाली ट्रांजैक्शंस थी कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट बार बार होती रहती है, मतलब बैंक से भी रिलेटेड जो होगा वो वहीं पे इनकॉर्पोरेट हो जाया करेगा। और परचेजेस बार बार होती हैं गुड्स की, सेल्स बार बार होती हैं गुड्स की, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है। अब बाकी भी तो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? तो जब हम लोग सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं तो तब जो भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हमारे पास रह जाएगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जर्नल है, वही उसका फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट इन रुपीस और क्रेडिट इन रुपीस। सिर्फ उसका नाम क्या होता है, नाम बदल देते हैं और उसका नाम कर देते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर अगर हम देखें हमें पता चलता है कि हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई है, इसीलिए इस नॉर्मल जर्नल का नाम हमने क्या रख दिया, हमने उसका नाम रख दिया जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ लिख लेंगे कि अगर हमने ये सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं तो all the remaining transactions will be recorded in journal proper. Remaining transactions are recorded in journal proper. ये जर्नल प्रॉपर है क्या? ये जर्नल प्रॉपर कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल जो हम जर्नल अभी तक बनाते आए हैं, फॉर्मेट भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस बाकी जो ट्रांजैक्शंस रहेंगी जो इनमें से किसी में बुक में नहीं आती वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी कहाँ रिकॉर्ड होंगी? वो रिकॉर्ड होगी जर्नल प्रॉपर में, जो कि एक नॉर्मल जर्नल है। कि बाकी जो ट्रांजैक्शंस थी जो फ्रीक्वेंट नेचर की नहीं थी, ये वाले अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो सारी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल
प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू इस टॉपिक का जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो ये सारी सब्सिडरी बुक्स हम लोग एक एक करके बनानी सीखेंगे, सही से सीखेंगे कि इसमें करना क्या है, क्या इसका फॉर्मेट रहता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन यही चीज़ है जो बच्चे क्वेश्चंस में जाके जब सॉल्व करने लगते हैं तो गलत कर देते होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि एक जो टॉपिक है वो रिलेटेड ही किस चीज़ से है। तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है वही उस चीज़ में रिकॉर्ड करोगे, कोई भी और चीज़ उसमें हमने बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करनी। तो अब इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहली सब्सिडरी बुक स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक है, जो कि है कैश बुक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैश बुक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो सारे टाइप्स हम लोग कवर करेंगे। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।